कल के प्रसंग में अपनी चर्चा चल रही थी भगवान राम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वाल्मीकि ऋषि जी ने स्वागत किया और स्वागत करने के बाद में भगवान राम वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि अनुज जानकी सहित प्रभु। भगवान राम पूछते हैं कि सीता जी के साथ और लक्ष्मण के साथ मेरे को 14 वर्ष का वनवास हुआ है, मैं कहाँ जाके निवास करूं? शास्त्र कहते हैं कि संसार में जीने का क्या तरीका है ये कोई महापुरुष ही बताएगा, और संसार में कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, ये कोई महापुरुष ही बताएगा। जिसने जीवन में साधना कर रखी है, जिसने जीवन में तपस्या कर रखी है, जिसने जीवन में पुरुषार्थ कर रखा है, वही बताएगा। ये वाल्मीकि ऋषि कौन है? ऋषि नहीं थे, डाकू का काम करते थे, चोर का काम करते थे, रास्ते में आने जाने वाले लोगों को लूट लिया करते थे। हिंसा करना, मारकाट करना, छीन लेना। जिस जंगल में वाल्मीकि रहता था डाकू, उस रास्ते से लोग जाने से भी डरते थे। एक दिन नारद जी उसी जंगल में आ गए और वाल्मीकि ने देखा एक महात्मा आ रहे हैं। अब महात्मा तो क्या, इनके पास ये तुम्बा है, सितार है, इसके अंदर कुछ पैसा होगा, धन होगा, दौलत होगी। वो क्या जाने कोई महात्मा है, वो क्या जाने कोई साधु है, उसको तो लूट मार से मतलब है। वाल्मीकि ने नारद जी को पकड़ लिया, जो कुछ भी है तुम रख दो। अब नारद जी ने देखा ये डाकू मेरे से लूटना चाहता है। बोले क्या लूटना चाहते हो? बोले इस तुम्हारे तुम्बे में, तुम्हारे सितार में क्या है? बोले इसमें तो बहुत कुछ है। लेकिन इससे ज्यादा धन मेरे पास और कहीं है, मैं तुमको सारा धन दे दूंगा, इससे तेरा पेट नहीं भरेगा, इससे ज्यादा धन मेरे पास में है, वो सारा धन मैं तुमको दूंगा। लेकिन एक काम करो, ये तुम पैसा जो लूटते हो, ये चोरी जो करते हो, डकैती जो करते हो, मार काट जो करते हो, किसके लिए कर रहे हो? इसने कहा अपने परिवार के लिए। कौन परिवार? बोले पत्नी है, और बोले भाई है, बोले और, बोले पिता है, बोले और दादा दादी हैं। परिवार बहुत लंबा चौड़ा है। बोले परिवार से एक बात जाकर के पूछो कि यदि तुम चोरी करते हुए, डकैती करते हुए पकड़े गए और तुमको दंड हो गया, मृत्यु का दंड हो गया,
तो क्या तुम्हारे परिवार वाले साथ देंगे? तुम्हारे घर वाले साथ देंगे? यदि तुम्हारे घर का कोई भी आदमी तैयार हो जाए तो तुम उसको पकड़ के मेरे पास लेकर के आओ, तो मैं तुमको इससे 1000 गुना ज़्यादा खजाना दे दूंगा। तुमको जीवन में कभी भी चोरी नहीं करनी पड़ेगी, कभी भी डकैती नहीं करनी पड़ेगी। इसने देखा कि ये आदमी मेरे से ऐसा ऐसा बोल रहा है और मैं घर की तरफ जाऊंगा और ये भाग जाएगा। इसने घर को अपना ये सितार, अपना ये तूंबा मेरे को दे दो। नारद जी ने दे दिया। इसने कहा तुम पेड़ के साथ खड़े हो जाओ। नारद जी खड़े हो गए। इस नारद जी को पेड़ के साथ बांध दिया, रस्सियों से जकड़ दिया और तुम्बे को नारद जी के पास ही रख करके बोले मैं घर वालों से पूछ करके आता हूं और लेकर के आता हूं। मेरे घर वाले तो मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। मेरी पत्नी मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार है। मेरे माता पिता तो जो मैं चाहूं वो करने को तैयार है। मेरे बच्चे तो रात दिन पप्पा पप्पा पिताजी पिताजी बोलते हैं। मैं कमाता हूं वो खाते हैं, मैं लाता हूं वो खाते हैं। मैं 4 दिन लेके नहीं जाऊं तो भूखे मर जाएंगे। मैं उनका पालने वाला हूं, मैं उनका पोषण करने वाला हूं, मैं उनको खिलाने वाला हूं। मैं उनकी हर प्रकार की व्यवस्था करता हूं। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, तुमको सब चाहते हैं, मैं भी मानता हूं। परिवार के लोग चाहते ही होंगे, जिनके लिए तुम इतना पाप कर रहे हो तो वो चाहते ही होंगे। जाओ जाओ जा करके पूछ करके आओ। नारद जी को बांध करके वाल्मीकि अपने घर की तरफ गए और सारे परिवार को इकट्ठा करके बिठाया और बिठा करके बोले कि मेरे को राजा के आदमियों ने पकड़ लिया है और मेरे को फांसी की सजा होने वाली है, लेकिन राजा ने मेरे को छोड़ा है। मैंने कहा मैं आगे से चोरी नहीं करूंगा, डकैती नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा। तो राजा ने कहा अपने परिवार में से कोई एक आदमी को ले आओ जो तुम्हारी जगह फांसी पे चढ़ जाए, तो तुम्हारे को छोड़ देंगे, उसको फांसी पे लटका देंगे। इसलिए आप में से कौन तैयार है? एक आदमी चाहिए। दादा से पूछा। दादा ने कहा मैं क्यों जाऊं? मैंने तेरे को कब कहा चोरी करो? मैंने तो कभी तेरे को कहा नहीं चोरी करने को, डकैती करने को। तू मेहनत करता, अब चोरी का धन लाता है, तू भुगत। पिता से पूछा, भाइयों से पूछा, पुत्रों से पूछा, परिवार का कोई भी आदमी फांसी पर चढ़ने को तैयार नहीं हुआ। वाल्मीकि ने कहा मेरे को फांसी लगेगी। बोले तुमने किया काम तो तुमको फांसी लगेगी, तो फांसी पर चढ़ो। हमने आपके पत्नी ने भी मना कर दिया, पुत्रों ने भी मना कर दिया, परिवार का कोई भी आदमी फांसी पर चढ़ने को तैयार नहीं। ये हताश हो गया, निराश हो गया कि मैंने पूरा जीवन जिनके लिए स्वाहा कर दिया, पूरा जीवन जिनके लिए लगा दिया, थोड़ी सी फांसी की सजा, एक आदमी मर जाएगा परिवार में से, बाकी तो जिंदा रहेंगे। काम तो मैंने करना है, लेकिन कोई तैयार नहीं है। ये वापस आया, नारद जी को बोला कि घर का कोई भी आदमी मेरी जगह फांसी पर चढ़ने को तैयार नहीं है। तो नारद जी ने समझाया तो फिर तुम किसके लिए इतना पाप कर रहे हो, छल कर रहे हो,
कपट कर रहे हो, झूठ कर बोल रहे हो, तुम हेरा फेरी कर रहे हो। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का दंड स्वयं ही भोगना पड़ेगा। दुनिया में चर्चा है कि पति पुण्य करे तो उसका आधा पुण्य पत्नी को मिलता है, ऐसा चर्चा है, पर ऐसा कोई पक्का नियम नहीं है। लोग कहते हैं कि पत्नी पुण्य करे तो उसका पूरा पुण्य पत्नी को मिलेगा, पति को नहीं मिलेगा, और पति पुण्य करे तो उसका आधा पुण्य पत्नी को मिलेगा। ऐसा कब लिखा है? जब 7 बार फेरे होते हैं, उस फेरों में एक वचन दिया जाता है, पति कहता है मैं जो भी पुण्य करूंगा उसका आधा पुण्य तुम्हारे को दूंगा। लेकिन 7 फेरों में अलग अलग वचन होते हैं, 6 वचन पूरे नहीं किए और 7वें वचन पे मोहर लगा दी तो काम नहीं बनेगा। 7 वचन यदि पूरे होते हैं तो फिर पति का पुण्य पत्नी को मिलता है। लेकिन यदि ये 6 काम पूरे नहीं हुए तो फिर पुण्य में भी कोई हिस्सेदारी नहीं है। अपना पाप स्वयं भोगना पड़ेगा और अपना पुण्य स्वयं भोगना पड़ेगा। और शास्त्रों में ये भी वर्णन है कि पुण्य का फल पुण्य है, पाप का फल पाप है। यदि कोई आदमी ये विचार करे कि मैं पाप करता हूं और थोड़ा पुण्य कर लूंगा तो पाप खत्म हो जाएंगे, तो बोले आदमी की ये मूर्खता है। यहां प्लस माइनस कुछ नहीं है। या पाप का फल पाप है और पुण्य का फल पुण्य है। बोले पुण्य कितना किया? बोले अहरण की चोरी करे, करे सुई को दान, और ऊंचे चढ़कर देखता कब आएगा विमान। बोले 50 किलो की चोरी कर रहा है और 1 सुई दान कर रहा है। 50 किलो की चोरी और 1 सुई का दान, और फिर छत पर चढ़ के देखता है कब आएगा विमान, मेरे लिए कब विमान आएगा। बोले यहाँ विमान नहीं आएगा। 50 किलो की चोरी बड़ी है और यहाँ प्लस माइनस नहीं है। पाप का फल पाप है, और ये पाप एक आध जन्म का नहीं है, अनेकों जन्मों का हिसाब है, अनेकों जन्मों का। पता नहीं किस जन्म का कहां पर कैसे मिल जाएगा। शास्त्रों में कथा आती है कि चोरों ने राजा के यहां डकैती डाली, धन लूटा और भागे जंगल की तरफ। पीछे राजा के लोग लग गए, सिपाही लग गए। चोर भागते रहे, पीछे सिपाही भागते रहे। चोर पकड़ में आने वाले ही थे तो जो उनके पास सोना चांदी जो कुछ गहने जो उनको लूटा था, एक महात्मा का आश्रम था, इन्होंने उस महात्मा के आश्रम के अंदर फेंक दिया वो सामान और वहां से भाग गए। राजा के आदमी आए और चारों तरफ देखा तो देखा एक कुटिया है, इसके अंदर छुपे होंगे। ये राज कर्मचारी उस कुटिया के अंदर गए तो देखा महात्मा समाधि लगा के बैठे हैं, लेकिन राजा का सामान वहां मिल गया। राजा का सामान मिलते ही सिपाहियों ने पकड़ लिया महात्मा को। बोले ये चोरों के साथ मिला होगा, चोर कहीं छुपे होंगे। महात्मा की समाधि खुली। महात्मा ने पूछा क्यों? बोले तुमने चोरी की है। महात्मा ने कहा मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं तो यहाँ तपस्या कर रहा था। बोले नहीं चलो।
राजा के पास ले गए, सामान भी ले गए, बोले ये सामान पकड़ा गया, इसकी कुटिया में पकड़ा गया। राजा ने कुछ नहीं पूछा, बोले सूली पे टांग दो। सूली ऐसी होती है जो नीचे से लैट्रिन का रास्ता है, उधर से कील जैसी, और वो सिर को फाड़ के निकल जाती, और फाड़ते फाड़ते आदमी के प्राण निकल जाते हैं। लेकिन महात्मा को सूली पे टांगा गया तो सूली थोड़ी सी नीचे के रास्ते ऊपर गई और वो आगे जा नहीं रही। नौकर छोड़ के चले गए, बोले धीरे धीरे जोर पड़ेगा, शरीर का दबता जाएगा और सूली ऊपर चढ़ती जाएगी, मर जाएगा ये। 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद में राजा के लोग आए और आकर के देखने के लिए कि वो मर गया होगा तो उसकी लाश को जला देते। लेकिन जब आके देखा तो महात्मा के सूली आगे गई ही नहीं। राजा को समाचार मिला, राजा ने आकर देखा, महात्मा तो वैसे की वैसे ही है। आज तक देखा था जो सूली पर जिसको चढ़ाते थे वो तो पड़ते ही सिर के रास्ते से वो निकल जाती थी और आदमी मर जाता था। ये तो 20 दिन में नहीं मरा। तो राजा ने सोचा कोई महापुरुष है, सूली को काट दिया। छोटा सा कांटा सूली का जो नोक थी वो पेट में रह गई। महात्मा जी को छोड़ दिया, क्षमा मांगी राजा ने, और क्षमा मांगने के बाद राजा तो अपने महल में चले गए। महात्मा अपने आश्रम में आ गए और योग के बल पे महात्मा यमराज के पास पहुंच गए, धर्मराज के पास पहुंच गए, चित्रगुप्त के पास पहुंच गए। चित्रगुप्त ने प्रणाम किया, आप महात्मा जी कैसे आए? महात्मा जी ने कहा कि मेरे को अपने 100 जन्मों का ज्ञान है कि मैंने 100 जन्म में कोई भी पाप नहीं किया। क्या नहीं किया? बोलो, क्या नहीं किया? 100 जन्म का ज्ञान है, मैंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन ये मेरे पेट में मेरे को सूली पर चढ़ाया गया और उसका एक कांटा मेरे पेट में है। ये मेरे को कौन से जन्म की सजा है? चित्रगुप्त तुम बताओ, नहीं तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा। चित्रगुप्त ने बही खाता निकाला और निकाल करके कहा कि सारे जन्मों का देखा हिसाब, एक जन्म से लेके 100 जन्म तक कोई पाप है ही नहीं। फिर आगे पन्ने पलटे तो 150 जन्म पहले, बोले 150 जन्म पहले आपका एक पाप दिखाई दे रहा है। कौन सा पाप दिखाई दे रहा है? बोले आप 5 साल के बच्चे थे, छोटा सा कीड़ा, काले रंग का कीड़ा, वो आपके आंगन में घूम रहा था, मिट्टी का मकान, उसमें कीड़ा घूम रहा था, और आपने एक कांटा लिया और कांटा लेकर के उस कीड़े के पीछे जो लैट्रिन की जगह है उसमें गाड़ दिया, और कीड़ा भागा तड़प करके, और वो जो था कांटा टूट करके उसके पेट में चला गया। बोले उस जन्म की सजा है, 150 जन्म पहले की सजा है। एक कीड़े के पेट में कांटा तुमने चुभोया था, वो कांटा आज तुमको सूली बन के आया है। महात्मा जी ने चित्रगुप्त को कहा कि सजा देने से पहले विचार तो करो। 5 साल के बच्चे को बुद्धि नहीं है, 5 साल के बच्चे को अकल नहीं है, 5 साल के बच्चे को ज्ञान नहीं है, उसने मूर्खतावश से सारा कर्म कर दिया और आपने सजा दे दी। आप थोड़ा नियमों को बदलो। बोले क्या नियम? बोले 5 साल तक बच्चा पाप करता है तो बच्चे को उसका पाप नहीं लगना चाहिए, उसका पाप उसके माता पिता को लगना चाहिए, क्योंकि माता पिता ने बच्चे को संभाल के नहीं रखा, माता पिता ने बच्चों को
समझाया नहीं, माता पिता ने बच्चे को पढ़ाया नहीं, माता पिता ने बच्चे को डांटा नहीं। क्योंकि नियम है, लालेत पंच वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेत प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्र मित्रवत माचरेत। बोले 5 वर्ष तक बच्चे से लाड करना चाहिए और 5 से 15 तक बच्चे को डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए, डपटना चाहिए। लेकिन जब बच्चा 16 साल का हो जाए तो उसको डांटना नहीं है, उस बच्चे को अपना मित्र समझना है। पुत्र मित्र मत माचरेत। क्योंकि बोले जब बाप की जूती बेटे के पैर में आने लग जाए तो बेटा नहीं रहता, वो बाप बन जाता है, बाप के समान हो जाता है, मित्र बन जाता है। 5 वर्ष तो बच्चा है, लाड प्यार करना है। वाल्मीकि ऋषि नारद जी को बांधा हुआ था और आकर के नारद जी को बोले सारा सामान दे दो। बोले कौन सा सामान? बोले जो आपके पास है। बोले मेरे प्रश्न का उत्तर? बोले प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। क्यों? बोले मेरे घर का कोई भी आदमी फांसी पे चढ़ने को तैयार नहीं है। बोले जब तैयार ही नहीं है तो तुम पाप किसके लिए कर रहे हो? बच्चा मर जाता है, माँ रोती है, पेट पकड़ के माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई, लपट झपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता। पेट पकड़ पकड़ के माँ रोती है कि मैंने गोला अपने पेट में रखा था, 9 महीने पेट में रखा था, मेरे को छोड़ के चला गया। और हाथों को पकड़ पकड़ के भाई रोते हैं, हमारा साथी चला गया, दुख सुख में साथ देता था। और पछाड़ खा खा करके पत्नी गिर रही है, लपट झपट कर तिरिया रोवे, पत्नी रोती, लपट झपट के तिरिया रोती, लेकिन हंस अकेला जाई। ये हंसा अकेला चला जाता है। नारद जी ने कहा तुम जिसके लिए पाप करते हो उन्होंने सबने तुम्हारे को जवाब दे दिया, मना कर दिया, अब बताओ क्या करना है। वाल्मीकि ने कहा क्या करूं? बोले तेरे तो पापों के पहाड़ खड़े हो गए, पापों के पहाड़, और इतने पाप हो गए हैं कि पता नहीं कौन से नरक में जाएगा। तो इसने कहा आपके पास कोई रास्ता है? बोले हाँ मेरे पास रास्ता है, मेरे पास एक मंत्र है, उसका तू जप करना शुरू कर दे, उसका तू जप करना शुरू कर दे। बोले कौन सा मंत्र है? नारद जी ने कहा पहले रस्सी तो खोल। रस्सी खोली, बोले सामने बैठो। अब नारद जी ने विचार किया कि इसको कौन सा मंत्र दें। तो नारद जी ने सोचा ये 12 महीने 24 घंटे मारने की बात करता है, ये भी मरा, वो भी मरा, इसको भी मारा, उसको भी मारा, इसलिए ये मरा मरा करता है। तो नारद जी ने कहा कि तुम मरा मरा जपो और लगातार जपना है, निरंतर जपना है, 24 घंटे जपना है और मरा मरा करना है। नारद जी ने कहा बोलो मरा मरा। अब वाल्मीकि बोलने लगे मरा 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 मरा। अब मरा मरा करते करते राम राम बोलना शुरू हो गया। और जैसे जैसे राम राम बोलना शुरू हुआ, गोस्वामी जी लिखते हैं राम नाम मणिदीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर रहो जो चाह सो जियार। बोले रात्रि का समय हो, लाइट चली जाए और अपने पास एक ही मोमबत्ती है, एक ही दीपक है,
उसको कहाँ रखें? बोले देहली पर रख दो। देहली पर रखने से क्या फायदा होगा? बोले बाहर भी प्रकाश होगा और भीतर भी प्रकाश होगा। बोले हमारी शरीर की देहली कौन सी है? बोले जी जीभ हमारी देहली है। बोले इस पे क्या रखना है? राम नाम मणि दीप धरे। बोले राम नाम का दीपक यहाँ जलाना है। बोले इससे क्या होगा? बोले बाहर भी प्रकाश होगा और भीतर भी प्रकाश होगा। वाल्मीकि को मरा मरा का मंत्र का जप दिया, मरा 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 मरा, और मरा मरा करते करते उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बोले उल्टा नाम जपा, मरा मरा जपा। सारे संसार को पता है कि वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और वाल्मीकि जो पापों का पहाड़ था, वो पापों का पहाड़ पता ही नहीं कहाँ गया। जीवन की धारा ही बदल गई, जीवन की दिशा ही बदल गई, दृष्टि ही बदल गई। सृष्टि को मत बदलो, दृष्टि को बदलो। दृष्टि बदलते ही सारी सृष्टि बदल जाती है। आंखों पे काले रंग का चश्मा लगाया, काला काला दिखाई देगा। पीले रंग का चश्मा लगाया, पीला पीला दिखाई देगा। और हरे रंग का चश्मा लगाया, हरा हरा दिखाई देगा। वाल्मीकि जी को नारद जी ने मरा मरा का मंत्र दिया और वो मरा मरा राम राम हो गया। राम राम होते होते और ऐसा ज्ञान आया मन के अंदर कि मन के अंदर विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशय। हृदय की गांठ खुल गई और मन के भ्रम सब दूर हो गए। परिवार को छोड़ दिया, संसार को छोड़ दिया कि मेरे को अब किसी के लिए पाप नहीं करना, मेरे को किसी के लिए अब लूट मार नहीं करना, मेरे को तब सिर्फ भगवान का भजन करना है, नारायण का भजन करना है। वो वाल्मीकि जो था डाकू, वो साधु बन गया, ब्रह्म के समान हो गया, नारायण के समान हो गया। और वो वाल्मीकि ने रामायण लिखी और उसी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी तीनों उनके आश्रम में पधारे। और आकर के वाल्मीकि जी ने देखा कि जिनका नाम जप करके मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, आज मेरे घर में ठाकुर जी आए हैं, आज मेरे घर में नारायण आए हैं। वाल्मीकि जी ने स्तुति की, वाल्मीकि जी ने भगवान की खूब पूजा की। राम जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आए और कहा कि मेरे पिताजी ने 14 साल का वनवास दिया है, हम कहाँ जा कर के रहें? तो वाल्मीकि जी ने कहा कि पूछे हूँ मोही के रहा हूँ कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ये बताओ कि आप कहाँ नहीं रहते हो? सारे संसार में आप व्यापक हो, सारी सृष्टि को बनाने वाले आप हो, सारे सृष्टि के नियंता आप हो। ऐसा कोई भी घट नहीं है जिसमें आप नहीं हो, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसमें आप ना हो। आप तो सूर्य के समान हो। आकाश में, आसमान में सूर्य चमक रहा है। धरती पर 1 लाख घड़े रखे हैं, 1 लाख घड़े, और सब में पानी भरा है। जब हम एक घड़े में देखेंगे तो उसमें भी सूरज दिखाई देगा। लाखों घड़ों में सूर्य है, लाख घड़े हैं तो लाख सूरज बन गए, लेकिन सूर्य लाख नहीं है, सूर्य तो एक है। सूर्य एक है, लेकिन नीचे लाख घड़ों में, लाख में सूर्य चमक रहा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो हमारे अंदर आत्मा है, ये ईश्वर का अंश है। वो परमात्मा हमारे भीतर चमक रहा है, हमारी आंखों में रोशनी बन के चमक रहा है, हमारे कानों में सुनने की शक्ति बन के चमक रहा है, हमारी 4 अंगुल की जीभ में 6 प्रकार के रस, कड़वा,
मीठा, कसैला, नमकीन, खट्टा, 6 प्रकार के रस ये 4 उंगली की जीभ में है। मीठा, एक हिस्से में मीठा स्वाद आता है, एक में कड़वा आता है, एक में कसैला आता है, एक में नमकीन आता है, एक में खट्टा आता है। लेकिन जब तक यह जीभ के अंदर है और खा खा करके जब हम उस खाने को पूरा मैश कर देते हैं तो फिर स्वाद आना बंद हो जाता है। फिर तो एक ही रास्ता है, या तो खाने को बाहर फेंक दें या खाने को अंदर ले लें। पर परमात्मा ने रास्ता एक बनाया कि जीभ अपने आप ही उस खाने को अंदर लेके चली जाती है। स्वाद 4 अंगुल का है, उसके अंदर कोई स्वाद नहीं है, उसके अंदर कोई स्वाद नहीं है। बाहर फेंकोगे तो लाभ नहीं है, अंदर लेके जाओगे तो लाभ है। लेकिन परमात्मा ने छोटी सी जीभ के अंदर 6 रस, 6 प्रकार का रस, ऐसा कोई यंत्र होगा नहीं संसार में कि जो एक ही चीज में 6 रस पैदा कर दे। और वो रस कब तक आएगा? जब तक आदमी जिंदा है। मरने के बाद जीभ काम नहीं करती, मरने के बाद आंख काम नहीं करती, मरने के बाद कान भी काम नहीं करते, मरने के बाद में शरीर का कोई रोआ भी काम नहीं करता, हाथ पैर भी ढीले पड़ जाते हैं। या फेंक दो वहीं पर, मुर्दे के ऊपर तुम फूल माला चढ़ाओ कोई अंतर नहीं है, चप्पल से मारो कोई अंतर नहीं है, मुर्दे को गाली बको कुछ कोई अंतर नहीं है, मुर्दे की स्तुति करो कोई अंतर नहीं है। ये अंतर कब तक है? जब तक जिंदा है। कहीं पर 50-60 आदमी बैठे हुए थे, गोष्ठी चल रही थी, बातचीत चल रही थी। एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया, सांस फूली हुई थी। लोगों ने कहा क्या हुआ? बोले मैं एक बहुत सुंदर आदमी को देख कर के आया। बोले कहाँ? बोले चौराहे पे। कैसा आदमी है? बोले घुंघराले बाल है, मोटी मोटी आंखें हैं और तोते जैसी नाक है और पतले पतले ओंठ है, लंबी लंबी भुजाएं हैं, चौड़ी छाती है। मैं देख के आया। लोगों ने कहा देख के आया, तुमको अच्छा लगा? बोले बहुत अच्छा लगा। बोले फिर तुम उसको साथ लेके आ जाते, हम भी देख लेते। बोले कैसे लेके आता? बोले क्यों? बोले वो मर गया था। बोले मर गया था? जो मर गया, अब उसके घुंघराले बाल किस काम के? उसकी मोटी आंखें किस काम की? उसका चेहरा सुंदर है किस काम का? और ध्यान रखना, इस संसार में कोई भी सुंदर नहीं है और इस संसार में कोई भी असुंदर नहीं है। कोई सुंदर नहीं है, कोई असुंदर नहीं है। क्योंकि जब भी हम पैदा होते हैं संसार में, भगवान हमारे कान में एक शब्द बोल के भेजते हैं। हम जितने भी लोग बैठे हैं, जिस दिन हम पैदा होते हैं उस दिन भगवान हमारे कान में एक शब्द बोल के भेजते हैं कि बेटे तेरे जैसा मैंने आज तक पैदा नहीं किया, तेरे जैसी आवाज किसी ने की नहीं होगी, तेरे हाथों की जो रेखाएं हैं उसकी रेखाओं के बराबर किसी की रेखा नहीं होगी, तेरे आंखों की जो पुतलियां हैं उसका जो नियम है देखने का, मशीन से देखते हैं। आधार कार्ड जब बनता है बोलते हैं आँख खोल के रखो, किसी की आँख किसी से मिलती नहीं, किसी की पलक किसी से मिलती नहीं, किसी की भौहें किसी से मिलती नहीं, किसी के केश किसी से मिलते नहीं। एक पीपल के पेड़ के ऊपर लाखों पत्ते लगे हैं और कोई पत्ता किसी से मिलता नहीं। बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, उन पत्तों को तोड़ के लाते हैं, कोई 3-3 है, कोई 5-5 है, लेकिन जब उसको मिला करके देखेंगे तो वो मिलता नहीं है। इस संसार में जो भी जीव पैदा हुआ
भगवान उसको बोलता है तेरे जैसा सुंदर मैंने कोई पैदा किया नहीं। इसलिए सुंदरता का मतलब क्या है? शरीर की सुंदरता नहीं। भगवान जो मनुष्य को बनाता है उसका वो सांचा तोड़ देता है। दूसरा नक्शा, तीसरा नक्शा, चौथा नक्शा। और भगवान कैसा कारीगर होगा? पैर की चाल से पता लगता है कि कौन आ रहा है, चप्पल की आवाज से पता लगता है कि कौन आ रहा है, बोलने से पता लगता है कि किसकी आवाज है। एक ही घर में रवि जी हैं, एक ही घर में अनिल जी हैं, दोनों की आवाज़ें अलग अलग हैं, दोनों का विचार करने का तरीका अलग अलग है, दोनों के चलने का तरीका अलग अलग है, दोनों के कपड़े पहनने का तरीका अलग अलग है, दोनों के सिर के बाल का स्टाइल अलग अलग है, लेकिन दोनों एक ही माँ के पेट से पैदा हुए। गर्भ एक, पात्र एक, लेकिन पैदा होने के बाद एक पिता के विपुल कुमारा, अलग अलग गुण दोष विचारा। एक पिता के अनेकों बेटे। चर्चा चल रही थी किसी के बारे में कि उनके 13 भाई हैं और 12 बहनें। चिखली के पास गांव है, वो परिवार मिलने के लिए मेरे पास अभी आया था। बोले हमारे घर आओ। मैं कहा किसके घर आऊँ? बोले हमारे घर। मैंने कहा तुम्हारे घर में तो 13 भाई और 12 बहनें, 25, एक माता पिता के 25 संतानें। अब 25 के बेटे, पोते, पड़पोते पता नहीं कितने हो गए। अब घर की भीड़, बोले घर के सब मिला करके 450 आदमी हैं, लेकिन 450 आदमी में भी सबकी आवाज़ अलग अलग है। गले का, रात को खर्राटे भरने का तरीका भी अलग अलग है, सांस लेने का समय भी अलग अलग है। परमात्मा श्वास एक प्रकार से भेजता है, लेकिन 10 आदमी बैठे हैं, हम जितने लोग बैठे हैं, श्वास अलग अलग है, सबकी सांस अलग अलग चलती है। किसी को अस्थमा हो गया है, किसी को श्वास का रोग है, कोई बोलते बोलते बार बार सांस लेता है, कोई बैठे बैठे सांस ले रहा है, पड़ोसी बैठा है। रात को एक ही कमरे में 20 आदमी सोते हैं और 20 को सपना आता है, और सपना अलग अलग प्रकार का है, अलग अलग विचारों का है, अलग अलग। कोई डाकू देख रहा है, कोई मंदिर देख रहा है, कोई सांप देख रहा है, कोई बिच्छू देख रहा है। दिन में नौकर बना हुआ है, रात को सपने में राजा बन के बैठ जाता है। दिन में पोछा लगाने का काम करता है, रात को घर का मालिक सपने में बन के बैठ जाता है। दिन का जो मालिक है उसको रात को सपने में डांट रहा है, उसको डपट रहा है, उसको घर से बाहर निकाल रहा है, उसके कान का मुंह रोड़ रहा है, दिन का बदला ले रहा है। रात को सपना आता है, जिम सपने सिर काटे कोई, बिन जागे ना दूर दुख होई। रात को सपना आया कि कोई गर्दन काट रहा है और हाय हाय चिल्ला रहा है, हाय हाय चिल्ला रहा है। साथ में पत्नी सोई है, साथ में पुत्र सोया है, हाय हाय क्यों चिल्ला रहे हैं? हिलाया और जागा। बोले क्यों चिल्ला रहे? बोले मेरी गर्दन। बोले आपकी गर्दन को क्या हुआ? बोले काट रहे थे। कौन? बोले सपना आया। कईयों को सपना आता है, रात को वो चोर चोर ही बोलते हैं, चोर 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 चोर। कई तो सपने में गालियां देते हैं, लेकिन वाल्मीकि कबीरदास जी कहते हैं, सपने हूँ बर राय के यह मुख निकसे राम, ताके पग की पाहुनी मेरे तन को चाव। बोले संसार में जो आदमी सपने में राम राम कहे बर्रा करके, रात को सपने में बोले और बोलते समय राम राम कहे, तो बोले ऐसा करना, मेरे शरीर की चमड़ी निकाल करके उसके पैर की जूतियां बना देना। बोले क्यों? बोले राम राम कहा है। बोले राम राम कहा तो कौन सी बड़ी बात हो गई? बोले राम राम वही कहेगा सपने में जो दिन भर राम राम कहेगा। जो दिन भर राम राम नहीं कहेगा, उसको सपने में राम राम की आवाज़ निकलेगी ही नहीं।
राम राम नहीं बोल सकता। मेरे साथ घटना हो गई। मैं कश्मीर में गया हुआ था आज से 40-45 साल पहले, कुपवाड़ा। वहां शिव मंदिर में कथा होती थी, गांव के लोग सुनने आते थे। जिला था वो, लेकिन कश्मीर था तो वो गांव, जिला भी गांव जैसे लगता था। कुछ लोगों से मित्रता हो गई, कुछ लोगों से प्रेम हो गया, कुछ लोगों ने गुरु मंत्र लिया और लोगों ने घर बुलाना शुरू कर दिया। वहां एक हरीश नाम का लड़का था, हरीश अरोड़ा। उसने कहा, गुरुजी आज मेरे परिवार में कोई भी नहीं घर में, तो आप मेरे घर आइए और मेरे घर में विश्राम कीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं। रात को सत्संग खत्म हुआ, रात के 10 बजे सत्संग खत्म करके उसके घर गए, चाय वगैरह पी। चाय वगैरह पीने के बाद में हम दोनों सोए एक ही पलंग के ऊपर। रात को 2:30 बजे पता नहीं क्या हुआ कि उसने अपनी कमीज फाड़ दी। अब मेरी नींद खुल गई, बटनों के टूटने की आवाज आई, कमीज के फटने की आवाज आई। तो मैंने देखा तो कमीज के 2 टुकड़े, जो लालटेन वास्तु में जलती थी, उसको मैंने लाइट तेज की तो देखा तो कमीज फटी हुई। मैंने उसको हिलाया, मैंने कहा हरीश हरीश हरीश। उसने आँख खोली, बोले हाँ गुरुजी। आप उठ गए, पानी लाऊं क्या, कुछ चाहिए क्या? मैंने कहा चाहिए नहीं कुछ भी भाई, ये क्या है? बोले क्या है? मैंने कहा ये क्या है? उसने देखा ध्यान से कि पूरी कमीज फटी। बोले हैं? मैंने कहा ये क्या हुआ? ये तुमने अभी कमीज फाड़ दी, क्यों, क्या हो गया? कुछ तुमको सपना आया? उसकी कपड़े की दुकान थी, रात को सपना आया कि कोई आदमी आया है, उसने कहा 6.25 मीटर कपड़ा दे देना। इसने कपड़ा नापा और नाप करके जो दिन में पकड़ता था वो फाड़ दिया, और फाड़ा तो अपनी कमीज ही फाड़ दी। रात को जो दिन भर काम कर रहा है, रात को सपना भी आ रहा है। और हमारे आपके जीवन में भी क्या होता है, रात को सपने आते हैं। लोग सपने के बारे में विचार करने लग जाते हैं कि मेरे को रात को सपने दिखाई देते हैं, क्या बोलते हैं, सांप दिखाई देते हैं, मेरे को हाथी दिखाई देते हैं, मेरे को बैल दिखाई देते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? अरे किसी का कोई मतलब नहीं है। ये दिन भर हम जो कर रहे हैं, हमारा आपका जो शरीर है हजारों जन्मों का है, इस जन्म का नहीं है। पिछले जन्म में हम हाथी होंगे, पिछले जन्म में हम गैंडा होंगे, पिछले जन्म में हम सूअर होंगे, पिछले जन्म में हम मधुमक्खी होंगे, पिछले जन्म में हम गंदी नाली का कीड़ा होंगे। और वो जितने हैं वो सारे संस्कार हमारे मन में भरे हुए हैं। ये आत्मा शरीर से निकलती है तो जीवन का जितना भी बोझ है वो अपने साथ लेके जाती है। और ये आत्मा कब से है पता ही नहीं है, कहाँ से आती है ये भी पता नहीं है, और कहाँ जाती है ये भी पता नहीं है। आदमी को बंद कमरे में रखो, लेकिन जब मौत आती है तो उस शरीर में से आत्मा निकल के किधर को जाती है किसी को पता नहीं है। एकदम फुर्र हो जाता काम देखते देखते। अभी पिछले दिनों दार्जिलिंग में हमारे शिष्य परिवार, उसकी माताजी को डायलिसिस पर रखा हुआ था। उनके बेटे का फोन आता था कि माताजी डायलिसिस पे हैं। डॉक्टर ने कहा हफ्ते में 3 बार होगा, लेकिन हालत क्रिटिकल हो गई। मेरा फ़ोन चालू रहता है, उसका फ़ोन आया, गुरुजी। मैंने कहा क्या हुआ?
बोले वो दिखा रहा है कि जो पल्स है वो 60 में आ गई, पल्स 50 में आ गई, पल्स 40 में आ गई, हृदय की धड़कन 10 में आ गई, हृदय की धड़कन 0 पे आ गई और प्राण निकल गया। सामने देख रहा वो, उसको मीटर पे देख रहा और मेरे को बताता जा रहा। और 3 दिन पहले उसकी माँ से हमने बात की तो वो मुस्कुराते हुए बात कर रही है, मेरी तरफ देखती जा रही है और मुस्कुराते मुस्कुराते उसने आंख बंद कर दी। मैंने कहा भाई अब तेरी माँ का बचना मुश्किल है, अब ये जाएगी, अब तुम ध्यान रखो जितनी देर भी हो सके। ये तो कुछ नहीं कर सकती, ना राम राम जप सकती है, ना शाम शाम जप सकती है। बोले गीता सुनाए। मैंने कहा इसको सुना के फायदा क्या, कान काम नहीं कर रहे। बोले इसको बोलेंगे राम राम, तो बोले भगवान जब मारता है तो पहले मुंह बंद कर देता है, आवाज ही बंद कर देता है, राम राम के शब्द नहीं आते। महात्मा लोग कथा सुनाते हैं कि किसी आदमी के प्राण नहीं निकल रहे थे तो घर के सब लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने सोचा इसको गीता सुनाओ, इसको रामायण सुनाओ, इसको भागवत सुनाओ, इसको श्लोक सुनाओ, इसको मंत्र सुनाओ, लेकिन प्राण फिर भी नहीं निकल रहे। पोते को भी बुला लिया, सारा परिवार इकट्ठा हो गया। ये कुछ बोलना चाहता है। लोगों ने पूछा क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? इसने कहा वो गाय झाड़ू खा गई, उधर देखो जाको मरो, और प्राण निकल गए। मरते मरते भी चिंता है कि गाय झाड़ू खा गई, अरे तेरे प्राण निकल रहे हैं। ये दिमाग क्या काम करता है? भगवान का मंत्र का जप नहीं करता। संत कहते तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कह नानक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों ना छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। एक परिवार में, मैं जम्मू कश्मीर में था, रियासी गांव, तो लोग सत्संग सुनने आते थे। तो एक परिवार में एक बुढ़िया मर नहीं रही थी, 7 दिन हो गए, प्राण अटके हुए हैं और गला जो है घरड़ घरड़ बोल रहा है। पड़ोसी भी दुखी हो गए, परिवार के लोग दुखी हो गए। बुढ़िया का जो ट्रंक था उसमें बहुओं ने 7 ताले लगा दिए अपने अपने। अब इसके अंदर से क्या निकलेगा? 7 ताले, 7 बहू हैं। और बुढ़िया वो ट्रंक की तरफ भी देख रही, और सब बहुओं ने देख लिया कि ट्रंक में कुछ ना कुछ है। ये बुढ़िया का भी ताला छोटा सा लगा हुआ है। लोग सत्संग में आते। एक लाजवंती नाम की माता जी आती थी, जिसको मैं माता जी बोलता था। उन्होंने कहा महात्मा जी बताओ इस बुढ़िया के प्राण कैसे निकलेंगे। मैंने कहा क्या करूं, मैं गला दबा दूं, मैं निकालूं प्राण? बोले कोई मंत्र पढ़ दो। मैंने कहा किस बात का? बोले जिससे इसके प्राण निकल जाए। मैंने कहा प्राण इसलिए नहीं निकल रहे होंगे कि माता जी पुण्य आत्मा होगी, कोई अच्छी तिथि ढूंढ रही होगी, कोई अच्छा बार ढूंढ रही होगी, कोई अच्छी घड़ी ढूंढ रही होगी, इसलिए इसके प्राण नहीं निकल रहे होंगे। और वही हालत हुई। एकादशी का समय आया और प्रातः के 4 बजे इसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, ठीक 4 बजे। और सारे मोहल्ले में चर्चा हुई। 7 दिन के बाद बुढ़िया मरी, एकादशी के दिन मरी। तो पता लगा कि उसने जीवन भर एकादशी का व्रत किया था, जीवन भर एकादशी का व्रत किया था। और उत्तरायण में जब सूर्य आया
जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु हुई थी, उसी प्रकार से उस बुढ़िया ने अपने प्राणों का त्याग किया। और जिस ट्रंक की तरफ देख रही थी, जब उसको खोला तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला, ताले भी खराब हो गए, बेकार ताले बाजार से लाए। भगवान का भजन नहीं हुआ, सारा दिन दुनिया भर की विचार आएंगे, खाली बैठे बैठे बहू का विचार, बेटे का विचार, पोते का विचार। आजकल तो सिस्टम बदल गया, मोबाइल है, और पहले तो फोन भी नहीं हुआ करते थे। 40-50 साल पहले फोन भी कहाँ थे, टीवी भी कहाँ था, रेडियो होता था, उसको सुन लिया करते थे, उसमें समाचार आ जाया करते थे। आज तो 24 घंटे समाचार आ रहे हैं, टीवी देख रहा है और उसमें देख रहा है लोग कट रहे हैं, मर रहे हैं, अरे ये रोटी खा रहा है, चटनी अचार भी, कितने मर गए, 20 मर गए, कितने मर गए, 25 मर गए, कितने मर गए, 100 मर गए। मन में दया भी नहीं आ रही, मन में धर्म भी नहीं आ रहा, और उधर कटता जा रहा है, संख्या देख रहा है, भूकंप आ रहा है, टीवी भी दिखा रहे, और वो देख रहा आंखें फाड़ फाड़ के, और इसको मन में ये विचार नहीं आ रहा कितने मर गए, ये अपना ढूंढ रहा है, मेरा तो कोई नहीं मरा। अचार खा रहा और साथ में बोलता पापड़ ले आना और थोड़ा सेक के लाओ, ये कच्चा पापड़ आ गया, रोटी थोड़ा सेक के लाओ, अरे वो मर रहे हैं, तेरे को रोटी की पड़ी। महात्मा कहते हैं जब भोजन करते हो तो टीवी को बंद कर दो, कम से कम आधा घंटे तो भगवान का ध्यान करके अन्न खाना है। ये अन्नमय प्राण है, और अन्न कैसा खाना है? 10 प्रकार के अन्न का त्याग लिखा गया है शास्त्रों में। लंघितम च वलीढ़म च कलह पूर्वम जत कृतम केश कीटापतम च त्रयंकारण्य यद भुक्तम सशस्त्रण्य च भारत। बोले भोजन बन गया, भोजन बन गया, भोजन की थाली लगा दी, बच्चा आया और भोजन की थाली के ऊपर से कूद करके चला गया, या माता आई और भोजन की थाली से कूद के चली गई। बोले जिस भोजन की थाली से आदमी लांग के चला जाए उस भोजन को कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों? अन्न का अपमान हो गया। ये अन्न क्या है? हमने ठाकुर जी को भोग लगाया था, ठाकुर जी ने खाया था, और ठाकुर जी के भोग के ऊपर से हम लांग गए। ये टट्टी पेशाब का शरीर उसके ऊपर से लांग गया, और शरीर के सारे परमाणु उसके अंदर चले गए। ये दूषित अन्न हो गया, ये खराब अन्न हो गया। हम लोग घरों में भोजन करने जाते हैं और माताएं भोजन बनाती हैं, और माताओं का स्वभाव होता है कि साड़ी के पल्लू से ही अपने पोते की नाक पहुँच देती, साड़ी के पल्लू से ही अपना हाथ पहुँच दिया, साड़ी के पल्लू से ही। एक घर में भोजन करने गया मैं, और पोता था, उसको बार बार नाक बह रहा था, और दादी जी उसके नाक को उसके पल्लू से पहुँच रही थी। अब इतने में क्या हुआ, भोजन का समय हो गया। इसने बहू को कहा थाली ला, गुरु जी के लिए भोजन लगाना है। बहू थाली लेके आई तो थाली गीली थी। अब सास ने देखा थाली गीली है, और कपड़ा ढूंढा तो कहीं मिला नहीं, इसने उससे से पोछा कर दिया। अब पोछा कर दिया तो मैं तो देख ही रहा था कि बेटे के नाक से काला देसी घी निकला हुआ था। मैंने कहा माता जी थाली लाना इधर। बोले क्या करना है? मैंने कहा थोड़ा देखना। जब देखा तो पूरे में वो जैसे देसी घी बिखरा हुआ। मैंने कहा माता जी थाली साफ नहीं की क्या? बोले अभी तो धोई है। मैंने देखो ना इसे अपनी। मैंने कहा थोड़ा देखो तो सही, ये तुम्हारे आपके बेटे पोते का नाक का सब लग गया। बोले अरे राम 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 राम, अरे राम मारे हो, काम खराब हो गया, काम खराब हो गया। मैं कहा काम खराब? जीवन की यात्रा है, वस्त्र शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है। एक परिवार में मैं गया तो उन्होंने कहा पानी कौन सा पियोगे गुरु जी? मटके का पानी पियोगे या फ्रिज का पानी पियोगे?
तो गर्मी ज़्यादा थी, मैंने कहा फ्रिज का पानी पिला दो। अब उन्होंने, फ्रिज लोग कहाँ रखते हैं, रसोई में नहीं रखते, ऐसी जगह रखते हैं जिससे सब लोगों को पता लग जाए कि इनके घर में फ्रिज है, दिखाने के लिए। अब उन्होंने फ्रिज खोला तो फ्रिज के ऊपर वो सफ़ेद सफ़ेद रंग के सालिग्राम पड़े हुए, सफ़ेद सफ़ेद। मैंने कहा बंद कर दो। बोले क्या? बोले को मैंने कहा फ्रिज का पानी मैंने पीता नहीं, मेरा गला खराब हो जाए। बोले अभी तो आपने कहा। मैंने कहा भाई मैं रोटी भी खाता नहीं, अब मैं जाऊंगा। बोले क्या हो गया? मैंने कहा मेरे को लूज मोशन लगा हुआ है सोने का, अब मैं जा करके थोड़ा सा पेट साफ करता हूँ। मैं वहाँ से उठ के आ गया। जीवन की धारणा कैसी है? उसी फ्रिज में बच्चा आकर के बोतल से पानी पी रहा है, उसी में पोता पी रहा है, उसी में भाई पी रहा है, उसी में जवाई पी रहा है। जूठे बर्तन हैं और उसी में आटा रखा हुआ है, उसी आटे को निकाल करके उसी को गूंद करके ठाकुर जी को वही जूठा भोग लगा रहे हैं। और फिर लोगों को बोलते हैं हमारे घर में शांति नहीं है, हमारे घर में चैन नहीं है, हमारे घर में आराम नहीं है। अरे तुम्हारे घर में आराम होगा कैसे? सब जूठा जूठा तो है, साफ तो कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी को अपना जूठा भोग लगा रहे हैं, बर्तन भी नहीं। इसलिए शास्त्रों संतों ने कहा कि भोजन कैसा करना है? बोले लांगा हुआ भोजन नहीं करना। छत पे छिपकली घूम रही है, नीचे बैठ के भोजन नहीं करना। बोले क्यों? बोले छिपकली कीड़ों को खा रही है, हिंसा कर रही है, जीवों को मार रही है, वो जो पाप कर रही है उस भोजन में आ रहा है। लंघितम चवलीडम च, छिपकली घुमा, भोजन नहीं करना। कलह पूर्वम च यत् कृतम, झगड़ा करते करते भोजन नहीं बनाना। प्रातःकाल होते ही पति पत्नी का किसी बात पे झगड़ा हो गया। पति ने 2 गालियां दी, पत्नी ने 6 सुना दी। पति काम पे चला गया और पत्नी रोटी बना रही है और अपने माँ बाप को कोस रही है, ऐसे घर में शादी कर दी, ऐसे घर में मेरे को भेज दिया, इससे तो मैं मर जाती तो अच्छा था, इसी का एक्सीडेंट हो तो ऐसे मर जाता, ये खत्म ही हो जाए तो अच्छा है, मैं ही मर जाऊँ तो अच्छा है। और बना रही रोटी। बोले ये रोटी नहीं है, जहर है। कलह करते करते भोजन नहीं बनाना और कलह करते करते भोजन खाना भी नहीं है। जब पति पत्नी भोजन करें तो उस समय बातें नहीं करना, किसी परिवार की बात नहीं करना, संसार की बात नहीं करना, दुनिया की बात नहीं करना, कोई स्टोरी नहीं सुनाना, कोई चर्चा नहीं करना, मौन रह करके भोजन करना है, स्वाद ले लेके भोजन नहीं करना। यहीं पर पास में गांव है मूर्तिजापुर, 52 साल पहले मैं वहां आया था। वहाँ कपूरचंद भंवरीलाल नाम के परिवार था। उनके घर में भोजन करने के लिए जो मंदिर था उसके वो ट्रस्टी थे, अध्यक्ष थे। तो नियम था कि महात्मा जो भी आएंगे पहले दिन उनके घर जाके भोजन करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे के यहाँ, फिर तीसरे के यहाँ, फिर चौथे के यहाँ, फिर 5वें के यहाँ, ऐसे भोजन करने महात्मा जाते थे। तो पहले दिन उनके घर में भोजन करने गया तो बैठे हम, और नियम है कि महात्मा भोजन करने आए तो साथ में बैठ जाए आदमी। वो भी बैठ गए, मैं भी बैठ गया, मैं आगे बैठ गया, वो पीछे बैठ गए साथ साथ। उनकी पत्नी भोजन लेके आए तो इशारे से बोले रोटी, बोले एक, दाल दे दो, पानी, इशारे से, बोले नहीं। मैं तो बोलता जा रहा था, मैं ले आओ, इनको भी दे दो और दे दो। भोजन करने के बाद में हम धर्मशाला में आए और मैंने कहा कपूरचंद जी, भोजन करते समय आप बोलते क्यों नहीं हो? बोले महात्मा जी, हमारा झगड़ा ही भोजन के समय हुआ करता था। हमारे घर में एक महात्मा आए, हम उनको घर ले गए। मैंने पूछा महात्मा जी क्या भोजन करोगे? तो महात्मा जी ने कहा जो आपकी इच्छा हो। तो मैंने
वो पूड़े बनाए और खीर बनाई, महात्मा जी को बिठा दिया, मैं भी बैठ गया। पूड़े जो पत्नी थी वो लेकर के आई और महात्मा जी को पूड़े दिए, मेरे को दिए। तो मैंने देखा महात्मा जी की थाली में पूरा कच्चा है। तो मैंने पत्नी को कहा, दिमाग काम नहीं करता तेरा क्या? कच्चे पूड़े, बदल इसको। पत्नी ने उठाया थाली में से पूड़ा, कच्चा पूड़ा ले गई, बढ़िया पूड़ा ला के रखा और महात्मा जी ने हाथ धो लिए। बोले महात्मा जी, बोले भोजन, बोले हो गया। बोले मैं उनको छोड़ने के लिए धर्मशाला आया, मैंने सोचा महात्मा जी का पेट खराब हो गया होगा या यात्रा से आए हैं, मन नहीं कर रहा होगा। तो धर्मशाला में जब पहुंचे, बैठे, तो मैंने बात की। मैंने कहा महात्मा जी आपकी तबीयत ठीक है? बोले हाँ। कोई तकलीफ? बोले नहीं। मैंने कहा भोजन आपने किया नहीं? बोले तुम्हारे घर में तो जिंदगी में कभी भी भोजन मैं करूँगा ही नहीं, मैं कभी भी आऊँगा तुम्हारे घर भोजन नहीं करूँगा। बोले क्यों? महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे घर में ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, तुम ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते। कपूरचंद बोला, मैंने महात्मा जी को बोला, महात्मा जी हमारे घर में ठाकुर जी 350 साल पुराने हैं, हमारे परिवार में किसी की मृत्यु भी हो जाए तो हम ठाकुर जी को किसी ब्राह्मण के घर दे के आते हैं और भोजन का भोग लगता है। ऐसा कोई दिन नहीं बीता, ऐसा कोई दिन नहीं बीता जिस दिन ठाकुर जी को भोग नहीं लगा हो। हमारे घर में तो नियम है भोग लगाने का। बोले ठाकुर जी भोग लगाते हो? बोले हाँ। बोले ठाकुर जी को जब भोग लगाते हो तो ठाकुर जी की मूर्ति से कभी आवाज़ आती है कि पूरा कच्चा है? बोले नहीं। ठाकुर जी की मूर्ति से आवाज़ आती है कि नमक कम है? बोले नहीं। बोले ठाकुर जी की मूर्ति से कभी आवाज़ आती है कि चीनी ज़्यादा है? बोले नहीं। बोले ठाकुर जी की मूर्ति से कोई आवाज़ आती है कि बढ़िया नहीं बना, घटिया बना? बोले नहीं। बोले ठाकुर जी ने तो खा लिया, अब ठाकुर जी का प्रसाद तुम खा रहे हो, उसमें कमियां निकाल रहे हो, तुम अन्न का अपमान नहीं कर रहे, तुम ठाकुर जी का अपमान कर रहे हो। अरे भाई, जब भगवान ने खा लिया, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। जहर का प्याला राणा ने भेजा था, लोगों ने कहा प्रसाद है, मीरा ने प्रसाद समझ के पी लिया। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। ठाकुर जी का प्रसाद खा रहे हैं और कहते हैं इसमें नमक कम है। बोले कहना नहीं, पूड़ा कच्चा है कहना नहीं, रोटी कच्ची है कहना नहीं, ठाकुर जी का प्रसाद है। ये 4 अंगूर की जीभ का स्वाद है, उसके पीछे क्या झगड़ा करना। बोले वो महात्मा जी बोल के गए, उसके बाद मैंने बोलना बंद कर दिया, मेरे घर में झगड़ा ही खत्म हो गया। नहीं तो रोटी के समय झगड़ा होता था पति पत्नी का, नहीं तो कोई झगड़ा नहीं होता था। शास्त्रों में अनेकों प्रकार की चर्चा है। 1 घंटा हो गया। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की, रामचंद्र भगवान की। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। यही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही
याही भी